नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार का भूगोल लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें आज भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचना पर एमसीक्यू कराया जाएगा। पूरे 35 सवाल जो आपके बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है। बिहार में होने वाले सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जिनको समझना है वो ज़रूर देखें पूरा वीडियो। लाइक अच्छा लग जाए पूरा देखने के बाद तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी भी नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही के लिए बनाया गया है। आइए देखें, हम अच्छे सवाल लिए गए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में दिखेगा ही दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया कीजिए। आइए देखें, शुरू करें। आज के दूसरे नंबर से पहले नंबर में थोड़ा गलत दे दिया था, इसलिए हमने पहले सवाल को नहीं लिया। दूसरे नंबर से है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। ये तो शायद सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है अभी भी नोट करते हुए चलिएगा, आप ही के फ़ायदा होगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा। प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं ज्योग्राफी में, उसको हम करा रहे हैं ताकि बीपीएससी 67 सीडीपीओ या डबल एओ की तैयारी या बिहार दरोगा की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ फ़ायदा मिल सके। उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? उत्तरी बिहार का मैदान जो है चतुर्थ कल्प से संबंधित है। ये सवाल बनते रहता है तो इसको भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी का सी है? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, या राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, या खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, या इन सभी से में नई? तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी इन सभी में नई है। पारसनाथ पहाड़ी से भी नई है, राजमहल की पहाड़ी से भी नई, और खड़गपुर पहाड़ी से भी नई है। तो इनको ध्यान जरूर रखिएगा। किताबें सब लोग पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों। सवाल कैसे बनते हैं? बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। नेपाल एवं उत्तर प्रदेश। बिहार का कोना देखे होंगे, चंपारण नाम सुने होंगे, गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से टच करता है, तो इसे ध्यान जरूर रखिएगा। इस तरह के सवाल बनते रहते हैं। पूर्वी चंपारण मत लगा दीजिएगा, पश्चिमी चंपारण से ही उत्तर प्रदेश टच करेगा ना, ठीक है। आइए देखें आगे। बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के बीचों बीच से होकर लगभग गुजरता है गंगा, तो गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है। ध्यान रखिएगा जरूर। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती है? पश्चिम बंगाल की सीमा टच करती है, उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में टच करती है, और पश्चिम बंगाल की पूरब में। इतना तो जानते ही होंगे, उत्तर में तो नेपाल है और दक्षिण में जो है झारखंड है, यानी कि छत्तीसगढ़ इसमें दिया है। छत्तीसगढ़ की सीमा जो है टच नहीं करती, तो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। आइए देखें आगे। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? अच्छा सवाल सारे हैं, पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया कीजिए। 2-4 सवाल देखने से कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86% है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है? किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिहार से जुड़ी हुई है? बिहार से जुड़ी हुई तो उत्तर में नेपाल ही है,
इतना तो सबको पता होगा। तो इसमें से आंसर जो है आपका सीधे सीधे नेपाल ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है तो नेपाल एक अलग देश है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार तो बहुत दूर हैं बिहार से। बिहार के भौगोलिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? भौतिक विभागों में, बिहार के भौतिक विभागों में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता? छोटा नागपुर पठार, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान या पूर्वी गंगा मैदान में से बिहार के भौतिक विभाग में छोटा नागपुर पठार को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। बाकी सब उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान और पूर्वी गंगा मैदान को शामिल किया जाता है। आइए देखें अगला सवाल। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी गंगा की क्या कहलाती है? भांगर। नाम नहीं जानते हैं तो ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। भांगर को ही पुरानी कछारी मिट्टी कहा जाता है। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये जो है भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? राज्यों के में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। इसमें बिहार जो है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तो बहुत नीचे हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं, झारखंड तो बिहार से ही अलग हुआ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पश्चिम बंगाल के समीप है, यानी पश्चिम बंगाल के लगभग बराबर ही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग कितनी है? कैसी है भू आकृति? त्रिभुजाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है या अंडाकार है? बिहार का नक्शा देखे होंगे, बिहार के नक्शे में बिहार की भू आकृति लगभग आयताकार है, तो ध्यान रखिएगा अंडाकार नहीं है। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? बिहार से होकर गुजरती है 86 डिग्री। बिहार के ये भौगोलिक क्षेत्र में पहला ही सवाल था, लेकिन वो थोड़ा गलत था इसलिए नहीं दिखाया था। और हमने भूगोल पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप ज़रूर देखिए उनको और फ़ायदा उठाइए। बिहार विस्तृत है, बिहार कैसे विस्तृत है? कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में या कर्क रेखा के पूरब में? बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, बिहार के नीचे से गुजरती है कर्क रेखा, तो बिहार में टच नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप कथन देख लीजिए। ये एक, बी, सी सारे गलत हैं, सारे सही है, इसलिए उपयुक्त जो है सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी कथन ये देख लीजिए, कथन आप ध्यान से रखिएगा। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, सही बात है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही था, इसलिए उपयुक्त सभी। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। इस तरह के ही सवाल बनते हैं, तो आपको पूरा बिहार का नक्शा देखना पड़ेगा दोस्तों। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें अच्छी तरह से बताया है, तो आप ज़रूर देखिए उन वीडियो को। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करने वाले कौन सा जिला है? शायद ये जवाब जो है सब लोग दे देंगे, कटिहार। नहीं जानते हैं अभी भी ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदी से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छे सवाल हैं। आइए देखें। बिहार के
उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? हरहा नदी की घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बार बना है एग्जामों में। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए दोआब की सही क्रम में दर्शाएं। दोआब दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। तो उत्तरी मैदान भाग से पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए, पश्चिम से ही सारी नदियां लगभग पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, तो सही क्रम में दर्शाना है। ये आप देख लीजिए, इसका सही ये घाघरा गंडक दोआब, कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब में से इसका सही आंसर है 1, 2, 3, यानी कि तीनों जो है लाइन से सही दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये सारे कहे जाते हैं, इसलिए इनका आंसर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं। दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? दक्षिण में झारखंड की तरफ हो जाता है, तो ये कौन सी पहाड़ियां? धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट की पहाड़ियां, ये प्रसिद्ध है, तो इनका नाम नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है, तो ये नोट कर लीजिएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, भ्रंशोत पर्वत है, या नवीन मोड़दार पर्वत है, या अवशिष्ट पर्वत है? शिवालिक श्रृंखला की उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ, जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, शिवालिक श्रृंखला क्या है? यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है, तो ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? अब अच्छे अच्छे सवाल आ गए। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई लगभग 53 मीटर है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, और तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको जानकारी हो गया होगा। तो जवाब देना सीखिए, कितना सही करते हैं आप जरूर बताया कीजिए दोस्तों। बिहार का विस्तार पूरब से पश्चिम में अधिकतम कितना किलोमीटर है? यह सवाल भी बीपीएससी में बन चुका है। पूरब से पश्चिम में अधिकतम कितना किलोमीटर है? तो ये तो भी बच्चे को पता होना चाहिए, 483 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर अभी भी नहीं जानते हैं तो सवाल ऐसे बार बार आपको एग्जाम में दिखेगा। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है, बिहार में जो सबसे ऊंचा चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 874 मीटर। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा भू आकृतिक खंड है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान और मिथिला मैदान में से कौन सा साझा नहीं करता है, पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है मिथिला मैदान जो है साझा नहीं करता है, बाकी सब जो है झारखंड के बॉर्डर से ही है। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल 1,63,847 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, उत्तर से पूरब से पश्चिम कितना लंबाई है और उत्तर से दक्षिण कितना है, ये जानिएगा तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसलिए ये भी जानना जरूरी है। हमने पूरब से पश्चिम बता दिया। अब आइए देखें सवाल, उत्तर से दक्षिण तक, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना है?
तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 345 किलोमीटर है। ये दोनों भी पता होगा, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आ जाए एग्जाम में तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला शिवहर है, ये तो सबको पता होना चाहिए। अभी भी नहीं जानते हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है। सबसे कोने में कौन है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल को टच करती है? ये भी सबको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है किशनगंज। तो ध्यान रखिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। अच्छे सवाल हैं सारे। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? किसका शीर्ष भाग जो है बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सोमेश्वर श्रेणी। नाम जरूर ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। कौन से भूमि को दियारा भूमि कहा जाता है? ये गंगा से पूरब ऊंचा और टीला क्षेत्र को दियारा भूमि कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये देखें आज का आखिरी सवाल, पूरे 35 सवाल थे, 1 नंबर का सवाल नहीं था, इसलिए 2 नंबर से चालू किया था। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई हमने बता दिया था। अब कौन सी है सर्वोच्च श्रृंग? तो सोमेश्वर श्रेणी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। पूरे 35 सवाल आज हो गए। कैसा लगा वीडियो कमेंट किया कीजिए दोस्तों। ये देखिए आंसर की भी दे दिया गया है। कुछ लोग तो टेलीग्राम के भरोसे ही बैठे हैं। वीडियो देखना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, केवल टेलीग्राम से PDF चाहिए उनको। खैर उनकी मर्जी, वो किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।